वाइंड अप करेंगे जाम खान शोरो साहब। मिनिस्टर इरिगेशन जाम खान शोरो साहब, लास्ट स्पीच। थैंक यू जनाब स्पीकर। आज हमारे सीनियर निसार खोड़ो साहब ने बड़ी अहम रेजोल्यूशन लेके आए। रेजोल्यूशन ये है कि ये जो इरसा एक्ट है इसमें अमेंडमेंट होने जा रही है। अगर इरसा एक्ट का जनाब स्पीकर हम सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ेंगे, सिर्फ इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे, वो कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू एस्टेब्लिश द इंडस रिवर अथॉरिटी टू regulation and monitoring the distribution of water resources of Indus River in accordance with वाटर अकॉर्ड। इरसा का ये एक्ट किसी और चीज को डील नहीं करता। इसका सिर्फ एक काम है कि इस वाटर अकॉर्ड के ऊपर अमल करे। पाकिस्तान की तारीख का पहला माहिदा, जिस माहिदे के ऊपर अमल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा और माहिदा अवेलेबल है पाकिस्तान में जिसके ऊपर अमल करने के लिए कानून साजी हुई हो, जिसके ऊपर कानूनन अमल करवाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई हो। एक ही माहिदा है पाकिस्तान का। क्यों बनाया गया? एक अथॉरिटी क्यों बनाई गई? उस अथॉरिटी की कंपोजिशन सूबों के हवाले क्यों की गई? क्योंकि ये जो अकॉर्ड था, बड़ी मेहनत के बाद ये अकॉर्ड आया था। मेरे भाई कायम खानी साहब, अगर इस अकॉर्ड का कोई मुताला करे, मैं दूसरे पेपर्स की बात नहीं करता, इस अकॉर्ड के पेज 16 को कोई उठा के देख ले, उसमें यह लिखा हुआ है कि इस अकॉर्ड से पहले 1945 का अकॉर्ड था। इस 1991 के अकॉर्ड में लिखा हुआ है। और मैं तो गुजारिश करूंगा हर एमपीएस को, सिंध के लोगों को इस अकॉर्ड की कापी, घर में जिस तरह आप प्रॉपर्टी के कागजात संभाल के रखते हैं, इस अकॉर्ड की कापी भी संभाल के रखें। यह भी आपकी प्रॉपर्टी है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है। सिंध के सियासतदानों की मेहनत लगी हुई है, सिंध के लोगों की मेहनत लगी हुई है, सिंध की इंटेलिजेंसिया की मेहनत लगी हुई है इस अकॉर्ड को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें इस अकॉर्ड में पेज 16 पे लिखा हुआ है, एक 45 का अकॉर्ड था, ब्रिटिशर्स का अकॉर्ड था। और वो अकॉर्ड जो 1945 का अकॉर्ड था, वो इस वजह से आया कि जब 1923 के अंदर सक्खर बैराज बन रहा था, सिंध के अंदर पानी का सबसे बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान का पानी का सबसे बड़ा मंसूबा बन रहा था, तो इस अकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले एतराज पंजाब ने किया कि सक्खर बैराज अगर बनेगा तो हमारे पास पानी देने के लिए नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये झगड़ा कोई अभी का है, ये कोई झगड़ा पाकिस्तान पीस पार्टी का है, नहीं भाई नहीं। 100 साल पीछे चले जाएं, सक्खर बैराज पहला मंसूबा सिंध को पानी देने के लिए पहला मंसूबा बन रहा था। उसके ऊपर पहला एतराज उस वक्त पंजाब ने करा कि अगर ये बैराज आप बनाओगे तो हमारे पास पानी देने के लिए नहीं होगा बैराज का। और सक्खर बैराज हमारे ऊपर इंपोज किया गया। सक्खर बैराज से पहले हम बड़े खुश थे। जब ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने जब डेवलपमेंट की, पानी तो हमारे पास था, तालपुर दौर में भी था, कलोड़ों के दौर में भी था, सिंधाबाद था, पानी चलता था, इनंडेशन कैनाल्स के थ्रू सिंधु बहता था। हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स आने के बाद 1859 के बाद
पंजाब में, यूनाइटेड पंजाब में डेवलपमेंट शुरू हुई, इंडस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बैराजेस बनना शुरू हुए, तो सिंध में पानी की कमी हुई। तो उस वक्त सिंध के लोगों ने 1870 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहते थे टंडो फुलेली जमींदार ऑर्गेनाइजेशन, उसने प्रोटेस्ट किया कि भाई अभी तो हमारे पास पानी नहीं आ रहा। ब्रिटिशर्स ने उसके बाद कहा कि अब सिंध में दरिया के अंदर बंद लगा के पानी को रोक के इन लोगों को पानी देंगे। इसी वजह दरिया को जो बंद लगाए जाते हैं उसको बैराज कहते हैं। फिर ये बैराज सक्खर बैराज बना, सिर्फ सिंध को कंपनसेट करने के लिए। और जब उसके ऊपर एतराज आया तो एक एंडरसन कमीशन बनी। थल कैनाल आज का प्रोपोजल नहीं है, उस वक्त का 1929 का है, जिसके ऊपर सिंध ने एतराज किया। अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे लिए पानी नहीं होगा। भाखड़ा डैम की जिस सरदार शाह साहब ने बात की, वो उस वक्त का प्रोपोजल था यूनाइटेड पंजाब के अंदर, जो आज हिंदुस्तान के अंदर पंजाब है। किसके कहने पे रिजेक्ट हुआ था? उस वक्त मुंसिफ कौन था? ब्रिटिशर बैठे हुए थे, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ऊपर काबिज थे। उसने सिंध की एक आवाज के ऊपर भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट रद्द किया। उन्होंने कहा बंद कर दो क्योंकि सिंध आवाज उठा रहा है। और उसके बाद जब अपर पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हुए, सिंध ने फिर एतराज किया। अब वो वक्त कौन सा है? 39 का, 35 का एक्ट आ चुका है। 1900 सूबा सिंध को सूबाई हैसियत बहाल हो चुकी है। हमें सूबाई हैसियत मिली नहीं थी। हम 1843 में हमारा एक हैसियत थी जिसको गस खत्म किया गया था, वो 1935 में हमें बहाल हुई। बहाल होने के बाद 39 में उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने कंप्लेन की ब्रिटिशर्स को, क्योंकि आज जो सीसीआई का रोल है ना, 1935 में 3 सब्जेक्ट्स थे: फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। अगर किसी को पानी के ऊपर कोई एतराज होना था तो आज हम सीसीआई में जाते हैं 155 के तहत, उस वक्त गवर्नर जनरल के पास जाते थे। तो गवर्नर जनरल के पास सिंध ने एतराज किया, जिसके ऊपर राव कमीशन बनी। और राव कौन था? BN राव वो था जिसने इंडिया का आइन दिया था। 6 लोगों में से एक था जिन्होंने 1950 के अंदर इंडिया। BN राव वो था जो रिप्रेजेंट करता था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। BN राव वो था जो बर्मा के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, उसने खत्म किया। उसने फैसला दिया कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, उसने सिंध पंजाब माहिदा करवाया 45 का, और उस माहिदे में ये कहा गया, लिखा गया, अलोकेशन की गई कि 48 MF पानी सिंध को होगा, 48 MF पानी पंजाब को होगा। हमें बराबरी के बुनियाद पे ट्रीट किया गया। और उसमें यह भी कहा गया कि लोअर राइपेरियन की इजाजत के बगैर, सिंध की इजाजत के बगैर कोई नया मंसूबा पंजाब नहीं बना सकेगा। और 2 करोड़ पे फाइन डाला गया था जो सिंध को इंजरी आई थी, सिंध को जो नुकसान हुआ था। और सिंध को कहा गया इस पैसों से आप कोटड़ी बैराज और गुड्डू बैराज बनाओगे। यह मंसूबा पाकिस्तान बनने के बाद इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन पार्ट था 45 के अकार्ड का। और उस अकार्ड के तहत पंजाब में तोसा बैराज बना, और इसके पेज 16 पे लिखा हुआ है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, कोई पुराने डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 1991 के अकार्ड के पेज 16 की बात कर रहा हूं। पंजाब ने तोसा बनाया 45 के अकार्ड के ऊपर, हमने गुड्डू और कोटड़ी बनाया, अकार्ड के ऊपर अमल होता रहा, 1 यूनिट बना, और दोनों बैराजेस वो बने। सिंध का फाइनेंशियल जो प्रोविजन अकार्ड में रहा हुआ था वो भी पूरा हुआ, जो पंजाब को पैसे देने थे। इस अकार्ड के ऊपर अमल होता रहा। 1 यूनिट के बाद इंडस बेसिन ट्रीटी होता है। दुनिया की तारीख में कहां हुआ है
कि किसी ने अपने 3 दरिया बेच दिए, रावी, सतलज और ब्यास। और अगर उस वक्त सूबाई हैसियत होती, 1 यूनिट के नताइज हम जानते हैं क्या निकले पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन एक नतीजा यह भी था, उस वक्त उन दरियाओं के अंदर 32 MF पानी था, रावी, सतलज और ब्यास की, और इंडिया का यूजेजेस पता क्या था उस वक्त? सिर्फ 8। उनका इस्तेमाल 8 था, हमने 32 दे दिया। क्योंकि बगैर सोचे समझे जो लोग डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं, कलेक्टिव विजडम को ब्लेम करते हैं, सियासतदानों को ब्लेम करते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि किस तरह अगर असेंबलीज के अंदर ये मुआहिदे डिस्कस नहीं होंगे तो उनका नतीजा क्या निकलेगा। जनाब स्पीकर, फिर हमें कहा गया कि आप नया मुआहिदा करें। हमने कहा नहीं भाई, फजल अकबर कमीशन बना, हमने कहा कि ये 45 का जो अकार्ड है ये तो बड़ा मुकद्दस अकार्ड है हमारे लिए, जो अंग्रेज ने हमें दिया है। 48 आपके पास पानी है, 48 हमारे पास है। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान में कैनाल विड्रॉल कितने थे? 64 MF। 47 के अंदर जो कैनाल्स थे हमारे पास, उससे जो पानी आता था सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, वो सिर्फ 64 MF थे। और सखर बैराज एक की यूजेजेस पता है कितनी थी उस वक्त? आज उस वक्त 28 MF। सखर बैराज हमारा बना हुआ था 47 में, 64 पूरे पाकिस्तान की यूजेजेस थी, 28 MF सखर बैराज की थी। और सिंध के इनंडेशन कैनाल, अब 2 बैराजेस हमारे नहीं बने थे, तो आप अंदाजा करें 64 में उस वक्त भी आधा हम इस्तेमाल कर रहे थे। ये 64 MF जो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये NG अब्बासी साहब की रिपोर्ट है 2005 में। मैं कोई भी बात रिकॉर्ड के बगैर नहीं करूंगा, पेपर के बगैर आपको नहीं बताऊंगा।